अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑन रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, पहले हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर। सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन इकोनोमेट्रिक्स रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे। रिग्रेशन क्या काम करता है, रिग्रेशन को डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो वही नाउ टर्म जो टर्म है हमारी रिग्रेशन की, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो अब भी हम डेफिनेशन में देखेंगे। रिग्रेशन जो टर्म है ये किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई, फ्रैंकस गाल्टन ने। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि फ्रैंकस गाल्टन ने किस तरीके से रिग्रेशन की टर्म को यूज़ किया, उसने जो एग्जांपल दी। तो लेकिन अभी हमारे यहाँ पे जो फोकस है कि रिग्रेशन एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है और वो क्या करता क्या है। क्योंकि आपकी जो इकोनोमेट्रिक्स की गुजराती की बुक है इसमें ये रिग्रेशन का एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, जबकि हमने ये फंक्शनल इक्वेशन लिखी है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी OLS में, MLE में। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स जो इकोनोमेट्रिक्स की हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा जो इक्वेशन है ये इस्तेमाल होगी। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो किस लिए इस्तेमाल होता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दोबारा इसको सुने कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, उनका रिलेशनशिप देखने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको फंक्शनल इक्वेशन को हमने पिछले एक दो लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया था मेथडोलॉजी में। ये क्या है, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, फ्रीली मूव करता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है कि जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो जिस वेरिएबल के ऊपर वो अफेक्ट करता है वो कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जिस पर अफेक्ट होता है वो क्या होता है, जो अफेक्ट करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जिस पर अफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है वाई आई इज टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस ई। तो ये जो एक्स आई है ये मैंने इन्वेस्टमेंट और वाई आई को मैंने डिनोट किया अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर सकती है। कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमने एक लिया है, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई इनकम लेवल है, ठीक है, या इसके अलावा कोई कंजप्शन को ऐड कर सकते हैं या कोई और। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स का रुझान बढ़ रहा है तो ई कॉमर्स का एलिमेंट इसके अंदर एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर शामिल कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहे हों, अफेक्ट कर रहे हों। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। सो दिस डायग्राम, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, फादर्स हाइट, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, सन्स हाइट। फादर हाइट में 60, 65, 70, 75 और सन्स हाइट में हमने लिया 60, 65, 70। लेट फादर हाइट 60 है, तो अब अगर वो फादर जिनकी हाइट 60 है, ठीक है, तो उनके जो सन्स हैं या उनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, वो हमने यहाँ पर क्या किया, उनको प्लॉट डाउन किया डाटा को। कि एक की हो सकता है एक सन की हाइट हो 61, एक की 62, एक की 63, 64, इस तरीके से। इसी तरीके से 65 एक फादर है जिसकी हाइट है और उसके बच्चों की हाइट हमने यहाँ पे देखी है, उनके जो चिल्ड्रन है तो उनकी हाइट हमने यहाँ पे नोट की। फादर की हाइट अगर 70 है तो उनके जो चिल्ड्रन या सन्स हैं उनकी हाइट हमने यहाँ पर नोट डाउन की है। ठीक है, तो एवरेज जो हाइट थी हमने उसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया, डॉट के साथ उसको हमने मार्क कर दिया। जो एवरेज हाइट थी, फॉर एग्जांपल 60 वाले की जो एवरेज हाइट है वो 63 है और इसकी क्या है 68 और उसकी क्या है 72। तो अब हमने क्या किया, इसको एक प्लॉट कर दिया इन डॉटेड लाइंस को, जहाँ इस डॉट्स को हमने मिला दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया।
तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि फादर की हाइट के इंक्रीज़ करने के साथ साथ सन्स की जो हाइट है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो एक्चुअली ये हमें क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि फादर की हाइट का सन्स की हाइट के साथ क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशन है, कि पॉजिटिवली ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फादर की हाइट के बढ़ने से सन्स की हाइट भी क्या हो रही है, एवरेज बढ़ रही हैं, ठीक है। तो सो दैट पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।